मैं सुंदरम दुबे और मैं इस समय मौजूद हूँ परदहा ब्लॉक के भवनाथपुरा ग्राम सभा में। और जैसा कि सब लोग जानते हैं कि सनातन धर्म जो है, सनातन धर्म में बहुत सारी ऐसी मान्यताएं, बहुत सारे ऐसे प्रसिद्ध स्थल हैं, सिद्ध स्थल हैं। उसी में से एक आज भवनाथपुर के आचार्य बाबा का स्थल है, जहाँ पे हम इस समय मौजूद हैं। और आप अगर पीछे देखेंगे तो यहाँ पे जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। यहाँ पे उनका एक अच्छा मंदिर बनाने का कार्य चल रहा है। और जैसा कि गांव के लोगों का कहना है और लोग मानते हैं कि करीब 500 साल पहले यहाँ ब्राह्मण में आचार्य बाबा आए और उन्होंने यहाँ पे अपना सिद्ध स्थान बनाया और यहीं वो ब्रह्मलीन को सिधार गए। आते हैं हम जो आचार्य बाबा थे, आचार्य बाबा के बारे में जो विशेषताएं हैं उसके बारे में बताया जाता है। तो ये कुआं था, ये कुआं जहाँ पे चारों तरफ से चबूतरा था और आचार्य बाबा अपने आसन, अपना जो भी ध्यान वगैरह करते थे वो यहीं बैठ के करते थे। हम इस भवनाथपुरा के इस सिद्ध पीठ स्थान पे जहाँ पे हैं, हम यहाँ के लोगों से इसके बारे में जानकारी लेंगे। राजेंद्र प्रसाद सिंह आचार्य बाबा का जो स्थान है जी, इसकी मान्यता है कि ये 500 साल पुराना है। तो क्या 500 साल पहले या उसके बाद से कोई यहाँ पे ऐसी ऐतिहासिक घटना घटी हो जिससे ये सिद्ध पीठ माना जाए? यहाँ पर ऐतिहासिक घटना यही घटी थी कि आचार्य जी आए यहाँ पर, अपने स्वयं अपनी बुद्धि और विवेक से ही यहाँ स्थान चुने और स्थान चुन करके वो स्वयं यहाँ पर बिना किसी के भेदभाव के, बिना किसी के कहे हुए आ करके यहीं पर अपना स्थान बना लिए और स्वयं आम जनता से भी सहयोग किए और आ करके यहाँ खूब पूजा पाठ आराम से वो रहते थे। कुछ दिन के बाद वो यहाँ से चले गए और इसके बाद एक चेला यहाँ सौंप गए जिनका नाम था पुजारी जी। पुजारी जी लोग कहते थे और इतना धार्मिक और स्वच्छ विचार के वो आदमी थे कि उनसे सभी आम जनता खुश रहती थी। लेकिन बुढ़ौती आ गई, यहाँ कोई सेवा शुश्रूषा उनका करने वाला नहीं था। वृद्धावस्था में पस्त होकर के वो अपने परिवार में चले गए और यहाँ कोई वैसी विशेष घटना नहीं। वो ऐसे संत थे कि उनका मान सम्मान लोग बहुत अधिक करते थे, मान सम्मान करते थे। 500 साल पुराना ये सिद्ध पीठ स्थान लोग बताते हैं जी। उस समय अपना मऊ जिला नहीं बना था, आजमगढ़ जिले में ही हम लोग थे। हाँ, आजमगढ़। तो ये जो स्थान था यहाँ पे क्या बाहर के लोग भी उस सिद्ध पीठ आचार्य जी का दर्शन करने लोग आते जरूर, दूर दूर से लोग आते थे। वो बहुत सिद्ध महात्मा थे और उनका दर्शन करने के लिए लोग आते थे यहाँ पर। इतनी सिद्ध पीठ जगह है ये, आज तक यहाँ विकास के नाम पे एक ईंट तक नहीं रखी गई। जी नहीं। तो इसमें क्या प्रशासन की दोष दिया जाए या फिर ग्राम प्रधानों का दोष? नहीं, ये तो सबसे पहले दोष तो ये है ग्राम प्रधानों का। अरे ग्राम प्रधान ही सब कुछ करता धरता है, तो इसमें प्रशासन पर जब दबाव डालेगा प्रधान कि यहाँ हमको ये काम करना है तभी न कोई काम होगा। प्रशासन तो जानता नहीं है कि यहाँ कौन सा स्थान है, क्या है कि नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ के प्रधान जो थे वो कुछ नहीं किए और न इनके विषय में कोई जानकारी दिए, न कोई काम किए, इसलिए वो इसी तरह से पड़ा रह गया। हम लोग ये सोचे हैं, हमारा परिवार सोचा है, हमारी ये ज़मीन है कि उनका स्थान है, इस स्थान को इसका सुंदरीकरण करके हम लोग यहाँ पर गांव समाज को, देश दुनिया को यहाँ आकर्षित करने का काम करें। मेरा नाम रवि कुमार है साहब। रवि कुमार जी, 1.5 वर्ष बीत गए और जिस तरह से हम इस शक्तिपीठ स्थल पे पहुँचे हैं, रास्ते के नाम पे कुछ नहीं था। आने वाले जो 3.5 साल बचे हुए हैं, विकास का क्या एजेंडा है आपका ग्राम सभा के लिए? आने वाले 3.5 साल में मैं गांव के बारे में इतना कर दूंगा जो आज तक कोई प्रधान इस जो धर्म स्थल है इस पर कोई प्रधान आज तक नींव नहीं डाला था। जैसे हमारे संज्ञान में आया है, मैं CDO साहब के संज्ञान में करके और हमारे सचिव शैलेंद्र प्रताप सिंह हैं उनके संज्ञान में लेकर मैं इसका विकास करेंगे और गाँव का जितना भी नाली खरंजा रास्ता है पूरे गाँव का विकास करूँगा। और विकास
ऐसा है कि हमारे पिताजी थे जो कि अब मर चुके हैं 2005 में, तो वो हमको बताते थे कि यहाँ पर एक आचार्य जी बाबा रहते थे जो वहाँ पर यज्ञ कराए थे, लक्षाहुति यज्ञ, 1 लाख यज्ञ बने मंत्र का हवन हुआ था और इतना दिव्य स्थान था उस समय। लेकिन उनके मरने के बाद जो है फिर वहाँ पर कोई आदमी आया नहीं। और उसके पहले का इतिहास तो हमारे पिताजी के पहले का भी इतिहास है वहाँ पर। तो यही है कि अब वहाँ पर जो है पहले तो स्थान था, वहाँ पर चबूतरा बना था, मड़ई थी, लोग जाते थे। लेकिन अब जो है बिल्कुल कहीं कुछ नहीं है। वो तो इस बाबू तेज बहादुर सिंह के प्रयास से और सरकार की दया से जो है अभी कुछ बनने जा रहा है। तो हम तो बड़े खुश हैं कि बन जाता तो फिर से वो आश्रम जो है जागृत हो जाता है। वो शक्तिपीठ आश्रम जो बन रहा है, जी बनने के बाद आपको क्या उम्मीद लग रहा है कि भवनाथपुर का विकास भी होगा? जी ज़रूर विकास होगा। वो तो ऐसे भी अगर कोई नहीं बना है तो वहाँ पर 10-5 आदमी बराबर जो आते जाते रहते हैं, बैठते रहते हैं, ट्यूबवेल है तो उससे जागृत। अब बैठने पर भी मालूम पड़ता है कि इतना स्थान है, बहुत मन शान लगता है वहाँ पर। तो अवश्य जागृत होगा। इस समय की जो सरकार है इस पर काफ़ी ध्यान भी दे रही है। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि अगर प्रयास हो जाए बाबू तेज बहादुर सिंह के द्वारा तो बहुत अच्छा है। स्थिरीकरणानां प्रमुच्यते पुष्पैदेवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनं हस्तो प्रक्षालनं मंत्रपुष्पाञ्जलिः। चारों तरफ दिखा, कैसे घूम रहे, इधर से उधर दिखाओ। मंत्रपुष्पाञ्जलि। ओम जन्नेन जिदयमझजन्तः देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या। आचार्य बाबा की